अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ मिर्ज़ा उस्मान बेग। आज उर्दू और पंजाबी ज़बान व अदब के नामवर शायर मुनीर नियाज़ी साहब की बरसी मनाई जा रही है। मुनीर नियाज़ी साहब 9 अप्रैल 1928 को होशियारपुर, इंडिया में पैदा हुए और 26 दिसंबर 2006 को लाहौर में इंतकाल कर गए। आपकी आखिरी आरामगाह मॉडल टाउन के ब्लॉक कब्रिस्तान में वाक़या है। मुनीर नियाज़ी साहब की शख्सियत और फ़न पर बात करने के लिए जो शख्सियत आज हमारे साथ हैं, वो इल्मी और अदबी हलकों में किसी भी तारुफ की मुहताज नहीं। आप बहुत उम्दा शायरा हैं, कॉलम निगार हैं, नावल निगार हैं और गुज़श्ता कई सालों से शोबा तालीम से वाबस्ता हैं। हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर शाहिदा दिलावर शाह। आपने मुनीर नियाज़ी साहब की शख्सियत और फ़न पर PhD कर रखी है। आइए और उनकी बातों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। बहुत शुक्रिया। मुनीर नियाज़ी असल में जब मैंने शेरी ज़िंदगी का आगाज़ किया तो मुझे तब से ही ये बहुत पसंद थे। फिर ख़ास तौर पे जब PhD का थीसिस करने की बारी आई तो मैंने एक टॉपिक लिया शाह हुसैन पर, तो मुनीर नियाज़ी उन दिनों फ़ौत हो गए। अब हमारे यहाँ ये होता था हमारी एजुकेशन के दौरान के जब कोई बंदा फ़ौत हो जाता उस पर PhD थीसिस की इजाज़त मिलती। मुनीर नियाज़ी फ़ौत हुए तो मैंने जाके अपना सिनॉप्सिस जमा करवा दिया। उन पर थीसिस लिखने या रिसर्च करने के लिए मैं बड़ी एनर्जेटिक थी। खैर मुझे वो टॉपिक अलॉट हो गया और मैं उसके बाद मैंने उन पर लिखना शुरू किया। मुनीर नियाज़ी की शख्सियत में इतना करिश्मा था कि जो बंदा उनका मुखालिफ भी होता या मुआसराना चश्म का आपको पता है हर दौर में शोरा की एक दूसरे के साथ अदीबों की होती है, तो मुनीर नियाज़ी का ना तो कोई ग्रुप था ना कोई इनका कोई ख़ास नज़रियाती लोगों के साथ था, बस उनकी अपनी ज़िंदगी थी और उनकी अपनी लाइफ का अपना ही नज़रिया अपने साथ चलता था। तो उनके जब दूसरे लोग उनके करीबी अहबाब भले उनकी मुखालफत वो करते लेकिन मुनीर नियाज़ी के जुमले से, उनके शेर से, उनकी शख्सियत से हर कोई मुतासिर होता था। तो हम तो बहुत जूनियर थे, हम उनको आइडियलाइज़ करते थे। खैर मुझे जब इजाज़त मिली उनके मौज़ू पर लिखने के लिए तो मैंने वो सारा मंज़र मेरे ज़हन में आ गया कि जहाँ-जहाँ हम उनके पास जाते थे, मुशायरे पढ़ते थे, उनकी गुफ्तगू, उनका लहज़ा, उनका लोगों से डीलिंग, उनका जुमला, तो ये सारी चीज़ें मुझे इम्प्रेस करती थी। बाकी रही आपने उनके फ़न पर पूछा, उनके फ़न के हवाले से तो मुनीर नियाज़ी ने कोई रिवायती नज़रिया या रिवायती उसलूब नहीं अपनाया। उनका नज़रिया उनकी हैरत है, उनका नज़रिया उनका सन्नाटा है। उन्होंने अपनी शेरी फ़ज़ा खुद पैदा की। ना तो उन्होंने मक्खी पे मक्खी मारने की कोशिश की, ना उन्होंने रिवायती बातों पर चलने की कोशिश की, चूँकि वो सरतपा शायर थे और शेर उनके अंदर से पैदा होता था, उनका ख़्याल, उनका थॉट वो अपने साथ लाए थे। मुनीर नियाज़ी की कोई 2 ज़ुबानों में आप जानते हैं कि उनकी शायरी पंजाबी में भी है, उर्दू उर्दू में भी उनकी है और दोनों में यकसा मारूफ़ है। पंजाबी की तो एक छोटी-सी उनकी मतलब थोड़ी शायरी है और छोटी-छोटी नज़्मों की है जो कि आम बंदा जैसे छोटे-छोटे जुमले बोलता है, लेकिन मुनीर नियाज़ी जब बात करता है तो वो एक मिथ बन जाती है। मुनीर नियाज़ी जब लाइन कहता है, जब शेर कहता है तो लोगों के दिलों में उतर जाता है। तो मुनीर नियाज़ी की बहुत सारी मुझे उर्दू नज़्में और ग़ज़लें भी पसंद हैं, लेकिन मुझे पंजाबी शायरी उनकी ज़्यादा पसंद है चूँकि वो थोड़ी शायरी में सहल-ए-मुमतना में बात करते हैं, उर्दू हो या पंजाबी हो, लेकिन पंजाबी की छोटी-छोटी नज़्में देखिए दिल में कैसे उतरती हैं। एक नज़्म कहते हैं, उसका नाम है शहर दे मकान। अपने ही डर तो जुड़े हुए ने एक दूजे दे नाल, शहर दे मकान। ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿਤਲ ਤੇ ਉਰਦੂ ਰਹਿਤਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ एक्सपोज किया है या किस तरह वो साढ़े सामने लियाते हैं कि शहर के लोग जो हैं या शहर की तहजीब जो है, शहर का कल्चर जो है वो बंद कमरों में रहना और छोटे छोटे घरों में और जो हमारे दही माहौल है या हमारा देहाती जो कल्चर है वो खुली फिजाओं में रहने वाला और नेचर के साथ सफ़र करने वाला। तो इसी तरह उनकी और भी कई नज़में हैं और ख़ास तौर पर मुझे उनकी खुददारी बड़ी पसंद है जिसमें वो कहते हैं कि पंजाबी का शेर उनका मुझे याद आ गया, कहते हैं कि कदी ना रुक के कंडे कड्डे जख्म कदी ना सीता मैं, कदी ना रुक के कंडे कड्डे जख्म कदी ना सीता मैं, कदी ना पीछे मुड़ के तकिया कूच जदों भी कीता मैं। चूंकि ये बात शायद मेरे मिजाज से भी मिलती है इसलिए भी मुझे पसंद है, लेकिन मेरे अलावा आप लोगों को भी ये उनकी शायरी पसंद है। इसी तरह फिर उनकी एक खूबी ये है कि वो छोटी नज़्म कहते हैं और उसका उन्वान टॉपिक जो है वो लंबा दे देते हैं। मिसाल के तौर पर नज़्म देखिए, कहते हैं कि
ਵਕਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ या ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਬੰਦਾ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ है। देखने में सुनने में ये बात बड़ी आम सी सती सी लगती है, लेकिन इसकी गहराई देखें कि वेले तो अंगे लंघन दी सजा बंदा कल्ला रह जाता है। आप अपनी लाइन में से कोई बड़ा काम करते हैं, आप फील्ड में आगे निकल जाते हैं, आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदार आपको पीछे खींचते हैं, वो आपको दोबारा से या अपनी लाइन में लाएंगे या आपको पीछे को धकेलेंगे। ये हमारा आम मुआशरती मसला है। तो मुनीर नियाजी अपने दौर में कहते हैं बंदा कल्ला रह जाता है, यानी अगर आप बहुत बड़ा जमाने में कोई काम करेंगे तो आप तन्हा दिखाई देंगे। मैं किसी का नाम नहीं लेती, आज भी आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं, आपने ईदी को देखा, इसी तरह और बड़ी मिसालें हैं, मगरब भी बड़ी मिसालें हैं, मगरब के लोगों की कुछ जो काम करते हैं वो फिर लोग उनका या तो साथ नहीं देते या उनके दामन खींचते हैं। लेकिन मुनीर नियाजी ने इन सब लोगों की नेचर को बताया अपने अंदाज में, इन सब लोगों के ख्याल को, थॉट को अपने लफ्जों में पिरो के बताया। फिर कहते हैं उर्दू की एक नज़म गज़ल उनकी मुझे बड़ी पसंद है, मैंने उनकी ज़मीन में खुद भी गज़ल कही थी। कहते हैं कि मेरी सारी जिंदगी को बेसमर उसने किया। देखिए हमारा मुआशरा हमारी मुआशरत के तमाम मसाइब मसाइल, खुशियाँ, गम और हमारी आम नेचर सोसाइटी की देखिए किस तरह इस पूरी गज़ल में आपको दिखाई देगी कि मेरी सारी जिंदगी को बेसमर उसने किया, उम्र मेरी थी मगर इसको बसर उसने किया। मैं बहुत कमजोर था इस मुल्क में हिजरत के बाद, मैं बहुत कमजोर था इस मुल्क में हिजरत के बाद, पर मुझे इस मुल्क में कमजोर तर उसने किया। और राहबर मेरा बना गुमराह करने के लिए, राहबर मेरा बना गुमराह करने के लिए, मुझको सीधे रास्ते से दर बदर उसने किया। शहर में वो मोतबर मेरी गवाही से हुआ, शहर में वो मोतबर मेरी गवाही से हुआ, फिर मुझे इस शहर में नामोतबर उसने किया। और शहर को बर्बाद करके रख दिया उसने मुनीर, शहर को बर्बाद करके रख दिया उसने मुनीर, शहर पर ये जुल्म मेरे नाम पर उसने किया। तो आप ये देखिए इस एक गजल के चंद अशार में पूरी तहजीब, पूरा हमारा मुआशरती रवैया, पूरा हमारा मुआशरे का किरदार और पूरी मनफी सोच जिन लोगों की है वो सारी की सारी, उनका दर्द, उनका कर्ब, इस जमीन से जुड़ा हुआ रिश्ता वो आपको इन अशार में दिखाई देता है। मुनीर नियाजी की इनफरादियत ये है कि उन्होंने बाकी लोगों से जो ज़ाहिर है मुनीर नियाजी से जो सीनियर हैं, चाहे आप वली दकनी से ले लें, गालिब मीर, फैज़, इकबाल, ये सारे इतने पहाड़ थे, कदवर शख्सियतें थी कि उनमें से मुनीर नियाजी बनना या अपनी इनफरादियत कायम करना बहुत मुश्किल था। लिहाजा उन्होंने अपने आप को मुनफरिद बनाने के लिए, अपने आप को दूसरे शोरा से अलहदा करने के लिए उन्होंने अपनी अलहदा राहें हमवार की, अलहदा रास्ता बनाया। और इस अलहदा रास्ते के लिए वो जो खौफ और सन्नाटा और हैरत है, लोग इसको कमज़ोरी समझते हैं और मिट जाते हैं। मुनीर नियाजी की इनफरादियत ये है कि उन्होंने हैरत को, सन्नाटे को, डर को, खौफ को अपनी ताकत बनाया और ऐसी ताकत के आज उन तमाम बड़े शोरा में उनका अलग मुकाम है और मुनीर नियाजी को आप कभी भी तारीख में फरामोश नहीं कर सकते। तो मुनीर नियाजी जो है वो सदियों तक जिंदा रहेंगे और ये उनकी शख्सियत ही है, उनकी शायरी ही है कि जो आज हम 26 दिसंबर की ये पुरफ़ज़ा शाम में इतनी सर्द भी है और आप हैं और मैं हूँ और हम उनकी शायरी पर बात कर रहे हैं, उनकी शख्सियत पर बात कर रहे हैं, तो ऐसे लोग सदियों बाद पैदा होते हैं। ये मुनीर नियाजी जैसे लोगों के लिए कहा गया है। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग और डॉक्टर शाहिदा दिलावर शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।